नमस्कार दोस्तों। कल हमने पेमेंट वाउचर की एंट्री करना सीखा था। पेमेंट वाउचर के अंदर हमने जैसे खर्चाओं, संपत्ति, माल खरीदना या किसी को भुगतान करना, तो हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। जब हम भुगतान करते हैं तो या तो नकद करते हैं या चेक से करते हैं। तो इसलिए हमने कल पेमेंट वाउचर की एंट्री करना सीखा था। जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी संपत्तियां होती है, खरीदते नकद, उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। आज हम सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर। क्या सीखेंगे आज? रिसिप्ट वाउचर। तो सबसे पहले आपको वही डेस्कटॉप पे आपको टैली को ओपन करना है। जैसे आपने टैली ओपन किया, सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिस्प्ले पे आपकी कंपनी ओपन है या किसी और की कंपनी ओपन है। अगर हमारी कंपनी यहाँ पे ओपन नहीं है, तो सबसे पहले हमारी कंपनी को ओपन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड से F3 दबाना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कंपनी पे जाना है। फिर उसके बाद आपको एंटर करना है। यहाँ पे जितनी भी कंपनी है उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी है, आप कीबोर्ड से ऊपर नीचे कर सकते हो। जिस पे आपकी कंपनी है जाके एंटर कर देंगे। कल हमने पेमेंट वाउचर सीखा था। अगर उन एंट्री को देखना है आपको, तो सबसे पहले आपको डे बुक पे जा सकते हो। डे बुक पे जाने के बाद आपको एंटर करना है। कल हमने एंटर की थी, यहाँ पे दिखा देगा। आप एस्केप से बाहर आओगे। एस्केप से बाहर आने के बाद आज सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। हम प्राप्त, जैसे आपको नगद प्राप्त करना है, चेक से प्राप्त हुआ है। रिसिप्ट वाउचर में जैसे कैपिटल अकाउंट्स, कोई व्यक्ति फर्म चालू करता है या बिजनेस चालू करता है, तो सबसे पहले वो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करता है। जो भी व्यक्ति फर्म चालू करता है वो फर्म का मालिक होता है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल अकाउंट्स। या आप रिसिप्ट, जैसे आपको इनकम हो रही है, जैसे इनकम हमारी रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है, डिस्काउंट इनकम है, या आपको इंटरेस्ट इनकम है, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं जब नकद प्राप्त करते हैं। या हम किसी व्यक्ति को नकद माल बेचते हैं जब उसकी एंट्री रिसिप्ट में करते हैं। या आपने किसी को माल बेच दिया और जब रिसिप्ट हो रहा है, तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपको वाउचर पे जाना है, उसके बाद एंटर करोगे। जैसे मैंने वाउचर पे गया, सबसे पहले डिस्प्ले पे आपको पेमेंट वाउचर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखो पेमेंट वाउचर है यहाँ पे। हमको यहाँ से पेमेंट वाउचर तक रिसिप्ट वाउचर लेना है। उसके लिए हमको कीबोर्ड से F6 दबाना है। क्या दबाना है? F6। चाहो तो आप इधर भी जा सकते हो। देखो यहाँ पे डेट है, कंपनी है, कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है। तो आप माउस से रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर आ गया। ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आप जिस तारीख का बिल ऐड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको डेट चेंज करना है। डेट चेंज, वाउचर की डेट चेंज करने की शॉर्ट की F2 होती है। क्या होती है? F2। अगर आपको वाउचर डेट चेंज करना है, तो कीबोर्ड से आपको F2 दबाना है। यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो। जैसे आज तारीख कितनी है? आज है 9/4/2025। जैसे एंटर करोगे, आप इस तारीख का बिल एंट्री कर सकते हो। देखो सबसे पहले टू, यहाँ पे कंपनी में पर्टिकुलर्स में टू पहले आ रहा है। टू में वो चीज लिखना है, जैसे हमने कोई इनकम हुई है या कोई कैपिटल लगाया आपने, कोई फर्म चालू किया है। देखो सबसे पहले किसी व्यक्ति ने फर्म चालू किया, तो टू में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। उसके लिए पहले आपको क्रिएट पे जाना है, एंटर करोगे। जिसे लिखा मैंने राम कैपिटल अकाउंट्स। कोई व्यक्ति फर्म चालू करता है, वो फर्म का मालिक होता है। जैसे एंटर करोगे नीचे आना है, उसके एंटर जाए, उसका जो ग्रुप होगा वो होगा यहाँ से कैपिटल अकाउंट। किसमें जाएगा? कैपिटल अकाउंट में।
जैसे एंटर करना है और नीचे आना है। अगर इसको सेव करना है आपको, कंप्यूटर आपसे कहता है इसे एक्सेप्ट करना है तो इसको यस करो, नहीं करना है तो उसको नो कर सकते हो। अगर रखना है तो आप कीबोर्ड से वाई भी दबा सकते हो, नहीं तो एंटर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ क्रेडिट में आया, जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है, जैसे उसने 2 लाख रुपए लगा दिए यहाँ पे, और जैसे एंटर करोगे, फिर एंटर करना है, बाई में कैश लिखेंगे। अगर नगद लगाया है तो कैश लिखेंगे, और चेक से लगाया है तो बैंक का नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ से नगद ले लिया, कैश, एंटर, कुछ नहीं करना। जो भी यहाँ पे नरेशन लिखना है लिख सकते हो, वैसे जैसे लिख दिया रहा, इसको हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड एंट्री, जैसे हमको किसी से रेंट प्राप्त हो रहा है, हमने किसी को किराए पे रूम दे रखा है, उससे रेंट प्राप्त हो रहा है, तो हमको इनकम हो रही है। क्या हो रही है हमको? इनकम। पहले क्रिएट पे जाना है, रो के अंदर ये लिखना आपको रेंट इनकम। हमारे पास जो भी इनकम होती है उन सब का ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होता है। क्या होता है? सभी जो इनकम होती है, जैसे रेंट इनकम, कमीशन इनकम, डिस्काउंट इनकम्स, उन सब का ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम। क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम। नीचे आओगे आप यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम पे जाना है, और फिर कीबोर्ड से एंटर करना है, एंटर नीचे आना है। इस तरह इसको सेव एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे रेंट हमको कितना प्राप्त हुआ, जैसे हमको 5,000 रुपये रेंट प्राप्त हो तो 5,000 रुपये लिख देंगे। बाई में अगर नगद प्राप्त हुआ तो हम कैश लिखेंगे, और चेक आया तो यहाँ पे बैंक का नाम लिख सकते हैं। तो नगद प्राप्त हुआ तो कैश लिख देंगे। नरेशन में उसका नाम लिखेंगे जिससे हमने प्राप्त किया है। जैसे मोहन से प्राप्त किया है, एंटर, हम इसको सेव कर सकते हैं। या हम जैसे सिंपल अकाउंट सीख रहे हैं, तो जैसे सेल्स, किसी को माल बेचा, कितने रुपए का बेचा है, जैसे 5,000 रुपए का माल बेचा है, 10,000 का माल बेचा है, ओनली सिंपल अकाउंट में हम जैसे माल बेचा है, तो ऊपर जाना, सबसे पहले क्रिएट पे, जैसे लिख दिया आपने सेल्स अकाउंट्स लिख दिए। सेल्स का ग्रुप सेल्स अकाउंट में जाता है, सेल्स का ग्रुप सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ पे कीबोर्ड से ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ पे ये, और सेल्स अकाउंट पे जाओ, जैसे एंटर करोगे, एक्सेप्ट करना है, एंटर कर दो, एंटर। कितने रुपए का आपने माल बेचा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नगद बेचा है या आपने चेक से बेचा है? हमने नगद बेचा है तो यहाँ पे कैश कर देंगे, एंटर। किसको बेचा है उसका नाम कहाँ लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे। जैसे हमने बेचा राजेश शर्मा, एंटर। इसको इस पर सेव कर सकते। इस तरह तरह हम जैसे और भी एंटर कर सकते हैं। जैसे लोन प्राप्त किया है आपने तो लोन की एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, क्रिएट पे जाना है। जैसे हमने किसी बैंक से लोन प्राप्त किया है, जिसमें लिख दिया SBI, लोन लिख दिया। लोन का ग्रुप जाता है लोन लायबिलिटीज में यहाँ पे। इस तरह इसको भी सेव करके, बैंक से कितना लोन लिया आपने वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाई नगद लिया तो कैश, इसको सेव कर सकते हो। जो भी आपने एंट्री किया उसको देखना है, एस्केप करना है आपको। फिर आप डे बुक पे जाओगे तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर की एंट्री दिखा दी, हमने 4 एंट्री की है इसमें, तो दिखा देगा। देखने के बाद इसी तरह आप वापस वाउचर पे जा सकते हो, या किसी वाउचर में चेंज करना है तो वापस डे बुक पे जाना है। किसी का वैल्यू कम ज़्यादा करना है यहाँ से, तो उस पे जाके एंटर करना है, फिर एंटर, एंटर। जैसे आपने 10,000 करना है 10,000 लिख दिया, और इसको लास्ट तक क्या करना है? सेव करना, चेंज हो जाएगा। इस तरह हम और भी एंट्री कर सकते हैं।